एक बार चले जाते हैं वापस, क्योंकि पापा हैं तो सब कुछ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, जय श्री राम सभी को। दोस्तों आपका स्वागत है गौरान ऑफिशियल ब्लॉग में। बाबू की दुनिया में आपका स्वागत कर रही हूँ मैं, नीलिमा बाबू की माँ। जैसे कि आप लोगों को सबको पता ही है, आज है फादर्स डे। तो दोस्तों आप लोगों को पिता दिवस की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी मैं, क्योंकि मेरे पापा अभी इस दुनिया में नहीं है। वो मेरी जो मेमोरी है और जो मेरे दिल की बात है, तो मैं ब्लॉग के जरिए आप लोगों से साझा करती रही हूँ आज तक। मतलब मेरे मन की बातें जो होती हैं, मैं सब आपके सामने पेश करती हूँ और साझा करती हूँ, जिससे मुझे मेरे दिल को खुशी मिलती है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर को गुजरे काफी टाइम हो गया है, और वो बहुत सारी ऐसी मेमोरी हैं जो कि हम भूलते। देखिए, माँ बाप, भगवान ने ऐसा वो दिया है हमको कि हम उनको कभी भूल ही नहीं सकते हैं ना, जब तक हम हैं, जब तक वो है। क्योंकि उनको हम नहीं भूल सकते हैं, बिल्कुल अपने जीते जी हम नहीं भूल सकते हैं, जब क्योंकि हमको इस दुनिया में लाने वाले ही वही, भूल ही नहीं सकते, हम कैसे भूल सकते हैं। तो आज मेरे पापा को गुजरे हुए सालों हो गए, लेकिन वो जो मेमोरी है ना मेरे पापा से जुड़ी हुई, जो भी बातें हैं, हमको ऐसा लगता है जैसे आज ही हुई हैं, या हम वहां गए हैं और हमारे साथ पापा हमको मिले हैं। तो वो ऐसी मेमोरी है कि नहीं निकल सकती मन से कभी। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जब कॉलेज स्टार्ट किया तो वो गर्ल्स कॉलेज था, तो उसमें पढ़ाई मेरी कंप्लीट हुई। और उसके बाद में जो मुझे आगे पढ़ना था वो कोएड में था, को एजुकेशन में था। वो पढ़ाई गर्ल्स वाले कॉलेज में नहीं थी, डिग्री कॉलेज में नहीं थी। तो जहां से हम आते हैं वहां पे लड़कियों को कोएड में नहीं भेजा जाता था। वहां अलाउ नहीं था कि नहीं, उस कॉलेज में पढ़ने नहीं जाना है। लेकिन मेरे पापा ने, देखिए वो टाइम पे मेरे पापा ने बोला कि नहीं, तेरी मर्जी है पढ़ने की तो तुम जा पढ़ो, अपनी जो पढ़ाई पढ़नी है पढ़ो। मैं ये कहते हैं ना कि हमारे जो माँ बाप है ना, उनका कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते हैं। पापा एक ऐसी ताकत होते हैं हमारी, इतनी ताकत होते हैं कि पापा हैं तो सब कुछ। ऐसा लगता है पापा के बिना कुछ भी नहीं। तो और जिस तरह से पापा ने, हम जब तक रहे, हमारी शादी नहीं हुई और जब तक पापा थे, तो हमारे पापा ने मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि पापा ने, कि देखिए मिठाई भी रात में बनती है। और पापा हमारे रात को, जैसे हम पहले टीवी वगैरह इतना कोई देखता नहीं था, तो जल्दी ही सो जाते थे, क्योंकि सुबह उठ के कॉलेज और स्कूल जाना होता था। तो हमको पापा रात को जगाते थे। जगाने के बाद हमको ताजी ताजी मिठाई खिलाते थे, कि रेवड़ियां हो, गाजर का हलवा हो, गजब हो, जो भी हो, ताजी ताजी चीजें खिलाते थे। वो यादें कैसे हम मिटा सकते हैं, कैसे, कि हमारे पापा ने हमारे लिए क्या किया है। मैं कहती हूँ कि वो एक इतना बड़ा त्याग करते हैं, इतनी चीजों को साइड में छोड़ते हैं अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। तो माँ बाप का त्याग है ना, कभी भूलना भी नहीं चाहिए। आज की स्थिति ऐसी है दोस्तों, मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे मन की बातें हैं जो आप लोग सुन रहे हैं, कि आज भी वो यादें हमको ऐसा लगता है एकदम ताजी ताजी यादें, ये हमारे पापा ने हमारे साथ किया। और ये किया मतलब अभी की बात है, अभी, बस अभी किया है। मतलब इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने पापा को याद ना। और मैं सबसे कहती हूँ कि ये है ना, इनकी कदर कर लीजिए, क्योंकि ये जब एक बार चले जाते हैं वापस, आज भी पापा की बातें होती हैं, आज भी पापा को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ऑरा ही ऐसा था, जो सबके साथ घुल मिलने वाला, और एक ऐसा पर्सनैलिटी थी जो कि सब याद करते हैं, एक नहीं सब ही याद करते हैं। हम ताई
की बेटियां हैं, हम 7 बहनें हैं, सब मिला के आज भी पापा की यादों को याद करते हुए भावुक हो जाती हैं। इतना मतलब लाड़ करते थे, मतलब बहुत लाड़ करते थे, हर चीज को इतना प्यार से खिलाना, भर भर के चीजों को लेके आना, आम के सीजन में आम लाना, खीरा ककड़ी के सीजन में टोकरियां भर के वो लेके आना, जामुन के सीजन में जामुन आ रही है, मतलब इतना 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 भर भर के खिलाया है हमको, क्या ही बताऊं दोस्तों मैं आपको। लेकिन आज नहीं, डेली में तो हम याद करते हैं, हमारी बहनें हैं, हम बात करते हैं आपस में, तो पापा से, मम्मी से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो होती ही रहती हैं, लेकिन हमारे पापा को तो मतलब ऐसा हो गया कि उनको कभी ऐसा होता नहीं है कि वो नहीं है, कभी नहीं होता है, ऐसा लगता है वो हैं। और उनकी बातें करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि नहीं, वो है ही है, हमारे साथ में है और हम उनकी बातें कर रहे हैं, बस एक ही वो दिखते नहीं है बस। तो बस मेरा तो आज हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि अपने माँ बाप का खूब सेवा करिए, जब तक है ना उनकी सेवा करिए, क्योंकि एक बार ये चले जाएंगे ना फिर वापस नहीं आएंगे, फिर यही तड़पन रहती है कि नहीं। और ये जो ब्लॉग देख रहे हैं वो मेरे से उम्र में बड़े भी होंगे और मेरे हम उम्र भी होंगे और मेरे छोटे भी होंगे, तो सभी को हाथ जोड़ के यही बोल रही हूँ कि मेरे इस ब्लॉग के जरिए आप लोग जो मेरी मन की बात सुन रहे हैं, और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के कारण ही मैं सब ये बोल पाती हूँ और अपने मन की बात रख पाती हूँ। मोदी जी की मन की बात तो सब सुन लेंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी ब्लॉगर हूँ जिसकी बातें आप लोग सुनते हैं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। ऐसे ही मन की बात और मैं अपने दिल में जो भी आता है वो आपके साथ साझा करती रहती हूँ। अपने मैंने अभी ये 84 कोस की यात्रा वाला एक मन की बात ही थी, एक जो चल रहा था 84 कोस की यात्रा, उसमें भी मैंने एक अपना ब्लॉग डाला था। अगर आपने नहीं देखा है ये वाला ब्लॉग तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी दोस्तों, तो आप लोग जरूर देखिएगा। वो भी दिल छूने वाला एक ब्लॉग है। और जो पापा होते हैं वो त्याग की मूर्ति होते हैं, और पापा हैं तो सब कुछ है, क्योंकि एक हिम्मत है, एक ताकत है और एक सुरक्षा कवच, एक सर्कल है जो कि हमें कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि पापा हैं तो सब कुछ है। अगर मेरी बातों ने आपका दिल छुआ है तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे ही नए नए ब्लॉग देखने के लिए। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, और आप लोगों का धन्यवाद कि आपने मेरी इस मन की बात को। बाय, राम राम, जय श्री राम।